कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 123 पढ़ने जा रहे हैं। मेरे मरने के बाद कौन उसका ध्यान रखेगा और किस प्रकार वे सब बच्चों का पालन कर पाएगी। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ किए गए विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने लगा। अब तक वह स्नान अथवा खाता नहीं था, तब तक वह भी वैसा नहीं करती थी। वह उसके कितनी अधिक आसक्त थी। जब कभी भी उसे डांटता तो वह खिंच जाती थी। वह सोचने लगा कि किस प्रकार उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देनी थी और जब एक बार वह उसे घर पर छोड़ गया था तो किस प्रकार वह दुखी हो गई थी। पुरंजन भगवान श्री कृष्ण का अंश था और ये सब सोचने के स्थान पर उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश जब वह अपनी पत्नी और बच्चों का स्मरण करते हुए उनके भविष्य की चिंता कर रहा था, उसी समय यवन राज उसे बंदी बनाने के लिए आ पहुंचा। जब यवन सैनिक पुरंजन को न्यायालय में ले जाने के लिए बांध रहे थे तो पुरंजन ने संबंधी दुखी हो गए। उन्हें भी अपने स्वामी के साथ जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब यमदूत किसी जीव को लेने जाते हैं तो उसके प्राण, वायु, इंद्रियां, इच्छाएं और पूर्व कर्मों के फल उसके साथ ही जाते हैं। जैसे ही राजा और उसकी प्रजा नगर के बाहर निकली, वह नगर तुरंत विखंडित होकर मिट्टी में मिल गया। परंतु यवनराज द्वारा घसीट कर ले जाने पर भी अज्ञानतावश पुरंजन को अपने सर्वप्रिय मित्र एवं हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ। क्रूर पुरंजन की असहाय स्थिति को देखकर वहां से सब पशु आ पहुंचे जिनकी विभिन्न यज्ञों में पुरंजन ने बलि दी थी। उन्होंने पुरंजन पर धावा बोल दिया और उनके तीक्ष्ण सींग उसके शरीर को भोंकने लगे। पुरंजन को लगा मानो कोई उसे कुल्हाड़ी में से काट रहा है। चूंकि मृत्यु के समय पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, उसने कन्या के रूप में विदर्भ नरेश के घर जन्म लिया। अपने पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार उसे उचित जन्म मिला। विवाह योग्य होने पर वैदर्भी का विवाह पांडु देश के राजा मल्यध्वज से हो गया। राजा का नाम दर्शाता है कि वह भगवान का महान भक्त था और भक्ति में मल्य पर्वत के समान अडिग था। निरंतर फहराती भक्ति पताका से उसने अन्य समस्त आध्यात्मिक धारणाओं पर विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार उन्होंने अन्य लोगों को अपने ही समान भक्ति में दृढ़ बनाया। महाराज मल्यध्वज ने अपनी पत्नी वैदर्भी के गर्भ से काली गहरी आंखों वाली एक पुत्री अर्थात इस कन्या की आंखें सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करती थीं तथा 7 पुत्रों वैधि भक्ति के साथ विधियों के प्रतिनिधि को जन्म दिया। उन 7 भविष्य में द्रविड़ देश के राजा बने। मल्यध्वज के पुत्रों ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया और उन्होंने मनु के पूरे जीवन काल तथा उसके बाद भी पृथ्वी पर शासन किया। महान ऋषि अगस्त्य अर्थात वे मन जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है ने मल्यध्वज की पुत्री जो भक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी से विवाह किया। इन दोनों ने दृढ़च्युत अपनी दृढ़ता के कारण कभी भी ना गिरने वाला नामक पुत्र को जन्म दिया और दृढ़च्युत ने इदमवाह को जन्म दिया। वह जो गुरु के लिए लकड़ी उठाए। दूसरे शब्दों में जब नियंत्रित इंद्रियों द्वारा भक्ति की जाती है तो व्यक्ति गुरु को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह दृढ़ हो जाता है। कुछ समय पश्चात राजा मल्यध्वज ने अपने पुत्रों में अपने राज्य को बंटवारा कर दिया और एकाग्रचित्त से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में निवास करने लगा। जब शिष्य परिपक्व एवं प्रचार के योग्य हो जाते हैं तो गुरु
को चाहिए कि वह संसार को उनमें विभाजित करके स्वयं सक्रिय सेवाओं से निवृत्त हो जाए एवं पुस्तकों के लेखन एवं निर्जन भजन को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।